मतलब माइथन स्टील। सासाराम में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। सम्राट अशोक के लघु शिलालेख का ताला खुला। मजार कमेटी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपी चाबी। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने पीएम पद के लिए नीतीश कुमार का नाम आगे करने की रखी मांग। कहा, देश की राजनीति में निश्चित होगा परिवर्तन। बिहार वासियों को नहीं मिलेगी मुफ्त में बिजली। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, नहीं दे सकते हैं फ्री में बिजली। पूरे देश में बिजली की दर एक करने की मांग। साल 2025 तक पूरे राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का टारगेट। राज्य निर्वाचन आयोग पर बीजेपी ने लगाया बाबुओं का दफ्तर होने का आरोप। जेडीयू ने किया पलटवार। कहा, हताशा में बयानबाजी दे रही बीजेपी। बेटा में इनकम टैक्स की दबिश। टैक्स चोरी के आरोप में 2 स्टील फैक्ट्री पर मारा गया छापा। सभी कागजात की हो रही बारीकी से जांच। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दोपहर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया है। गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि पीएम पद के लिए नीतीश का नाम आगे हो। विपक्ष से नाम आगे करने की अपील की गई है। इसके साथ ही देश की राजनीति में परिवर्तन निश्चित होगा, यह भी कहना है गुलाम रसूल बलियावी का। 3 महीने के अंदर इनकलाब आएगा। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि नीतीश कुमार को पीएम के तौर पर आगे बढ़ाया जाए। विपक्ष को उनके नाम की अनुशंसा करने की अपील की गई है। साथ ही यह भी कहा है कि 3 महीने के अंदर इनकलाब आएगा। अब इसमें जो मेरी निजी राय है, जो जाती तौर से मैं सोचता हूं कि देश में जब जातीय आधारित राजनीति है तो एक बहुत बड़ी आबादी है, वो इंतजार कर रही है कि देश के नेतृत्व के लिए नीतीश कुमार का नाम अगर यदि लोग मिल करके आगे बढ़ाएं तो 3 महीने के अंदर भारत की राजनीति में इनकलाब आएगा, इनकलाब। और कुडनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज महागठबंधन के नेता कुडनी में जोर आजमाइश कर रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जीतन राम मांझी सहित बड़े संख्या में नेता सभा कर लोगों को गठबंधन के नेता को जिताने की अपील कर रहे हैं। न्यूज 18 से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि कुडनी में महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। अल्पसंख्यक वोट को लेकर तेजस्वी ने यह कहा कि अल्पसंख्यक वोट हमारे पक्ष में है, कोई चुनौती नहीं है। महागठबंधन के नेताओं से बात की हमारे सहयोगी रवेश नारायण ने। कुडनी विधानसभा का उपचुनाव जो है उसका दंगल सजा हुआ है और 5 तारीख को ऐलान होगा कि यहाँ का विजय कौन होगा। कहा जा रहा है कि महागठबंधन के लिए ये एक लिटमस टेस्ट है। और यहाँ पे देखिए सभा के लिए तेजस्वी यादव जो है वो डिप्टी सीएम ललन सिंह, जीतन राम मांझी और तमाम नेता जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और कोशिश इस बात की है कि इस चुनाव को किसी भी ढंग से जीता जाए। और तमाम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं और किसी भी कीमत पर ये चुनाव जो है वो महागठबंधन जीतना चाहती है। और ये हम तेजस्वी यादव से, तेजस्वी जी इस चुनाव को लेकर के कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? गोपालगंज का मामला कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक भी एक बड़ा चुनौती है। आप लोगों को लगता होगा चुनौती है, यहाँ की जनता को नहीं लगता। और महागठबंधन की जीत होना तय है। मनोज कुशवाहा जी का जीत तय है और यहाँ का माहौल बता रहा है, लोगों में काफी ऊर्जा है। चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, सब लोग बड़े मजबूती के साथ जो है एक साथ खड़े हैं। और जो यहाँ की जन समस्याएं हैं इसको हम लोग अच्छे से परिचित हैं। सारे समाधान होगा सारी चीजों का। जी बाबू, कहा जा रहा है कि
अल्पसंख्यक जो वोट है वो चैलेंज आपको लगता है क्या है? अरे सब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम को सब पहचानता है, कोई बी टीम के चक्कर में नहीं पड़ने वाला है। देखो मुकेश सहनी भी जो है वो अपना उम्मीदवार खड़ा किए हुए हैं। वो वोट कटवा का काम कर रहे हैं, वोट कटवा से समाधान करने के लिए आए हैं। वो भाजपा को जिताना चाहते हैं वो, और हम लोग चाहते हैं कि वोट उनके पक्ष में नहीं जाए, सब जाए तीर के पक्ष में, ताकि नीतीश कुमार का हाथ मजबूत हो। तो जैसे कि कहा जा रहा है कि गोपालगंज के नतीजे के बाद ये लिटमस टेस्ट है, आप लोग अपना विश्लेषण कीजिए, हम लोग निश्चिंत हैं। तो ये यहाँ पे तमाम जो नेता है वो निश्चिंत हैं और इस बात को लेकर के कि जीत उनकी होगी। हालांकि फैसला जो है वो 5 दिसंबर को तय हुआ कि जनता जो है वो किसे अपना यहाँ से विधायक चुनती है। पुणे से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और बिहार में ताड़ी पर छिड़े विवाद पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का एक बड़ा बयान सामने आया है। मांझी ने पासी समाज के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि ताड़ी को शराब की श्रेणी में रखना गलत है। मांझी के अनुसार ताड़ी एक प्रकार का नेचुरल जूस है। हम अपना व्यक्तिगत बात मैं कह रहा हूँ, हमारे पार्टी का, मेरा गठबंधन का क्या नज़रिया है वो तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत यही कहेंगे कि ताड़ी बंद करना उचित नहीं है। अरवल जिले में दबंगों के द्वारा एक घर में आग लगाकर मां और बेटी को जिंदा जलाने की घटना पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे मामले को अधिकारी देख रहे हैं, अपराधियों की पहचान कर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। सारे अधिकारी लगे। और खबर सासाराम से, जहां सासाराम के चंदन पहाड़ी पर स्थित सम्राट अशोक के लघु शिलालेख का ताला खोल दिया गया है। न्यूज 18 की खबर का यहां पर बड़ा असर देखने को मिला है और लघु शिलालेख को मुक्त करा दिया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम यहां पर पहुंची और मजार कमेटी के लोगों ने इसकी चाबी एएसआई को सौंप दी है। मैं खड़ा हूं अभी सासाराम के चंदन पीर पहाड़ी के पास और इसी पहाड़ी पर सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है, जो लगभग 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के सिलसिले में यहाँ आने के क्रम में लिखवाया था। इसी जो गुफानुमा कंदरा है, इसी में सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है और मैं इस अंदर में प्रवेश कर गया हूँ। आप देख सकते हैं मैं अंदर में आया हूँ और लघु शिलालेख जो है इसी कंदरा में स्थित है और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि इसी में लघु शिलालेख है, इसी में सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है। और मजार कमेटी के लोग भी हमारे साथ हैं, जिनका कहना है कि ये यहाँ अंदर में चिराग दान है जिससे जलाया जाता है। ये बताइए, ये ताला जो आप, इसकी चाबी एक आपके पास भी है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास भी है, तो क्या माजरा है? ये पूरा मामला ये है कि ये एक ज़माने से खुला पड़ा रहता था और इसमें लोग चरवाहा वगैरह इसमें आकर के बैठता था, इसको बर्बाद करता था, नष्ट करता था। और इससे पहले जब हम करीब 25-26 साल पहले यहाँ हम इस कमेटी से ज्वाइंट हुए, तो यहाँ आने के बाद चूँकि ऐतिहासिक धरोहरों से हमें बहुत प्यार है, उसका तमाम संरक्षण करते रहते हैं, देखते रहते हैं। हमने सुरक्षा की दृष्टि से इसको बचाया है, लेकिन लोगों ने इसको अतिक्रमण के रूप में समझने की कोशिश की है। जैसे कह रहे थे कि ये सम्राट अशोक के शिलालेख को मजार बना दिया गया है, उस आरोप पर आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत बात है। शिलालेख आप देख सकते हैं, शिलालेख किनारे बाएं साइड में है, लेफ्ट साइड में है और चिरागदान सामने है। इसमें किसी किस्म की कोई मजार नहीं है, ये चिरागदान है। और चिरागदान का डॉक्यूमेंट्स आप 1895 की ब्रिटिश लाइब्रेरी की रिपोर्ट भी देख सकते हैं, 1906 शाहबाद गदड़ की रिपोर्ट देख सकते हैं, 1904 आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट देख सकते हैं, 1924 की रिपोर्ट देख सकते हैं, 1932 में भी एक केस हुआ था इसी संबंध में। तो अब जो जीएम अंसारी हैं और ये जो है मजार कमेटी के कर्ता धर्ता हैं और अभी ताला खुल गया है और इसके बाद जो यहाँ जो विवाद था, ऐसा कोई अब विवाद यहाँ नहीं बचा है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से चलाई थी और इसके बाद ये खबर का बड़ा असर हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये ताला जो है वो पूरी तरह से खुल गया है। अजीत कुमार, न्यूज 18, सासाराम।
और बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि सम्राट अशोक के शिलालेख को मुक्ति मिली है। इस मुक्ति को बीजेपी विजय दिवस के रूप में मनाएगी और अगले 10 दिनों के अंदर बीजेपी सासाराम जाकर चंदन पहाड़ी पर स्थित सम्राट अशोक के शिलालेख की पूजा करेगी। कल एक ऐतिहासिक दिन था जब सम्राट अशोक के शिलालेख की मुक्ति हुई और इस मुक्ति को हम एक विजय दिवस के तौर पर भी मनाने का काम करेंगे और हम शिलालेख पूजा भी करेंगे। अगले 10 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाकर शिलालेख की पूजा करने का भी काम करेंगे। मुजफ्फरपुर में गिरिराज सिंह का ओवैसी पर बड़ा हमला सामने आया है। ओवैसी को देश का दूसरा जिन्ना गिरिराज सिंह की ओर से बताया गया है। धर्म के आधार पर बंटवारा होता तो ओवैसी नहीं होता, तो गिरिराज सिंह की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। ओवैसी अभी देश के अंदर में एक नया जिन्ना पैदा हो गया। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ। हमारे बुजुर्गों ने से एक भूल हो गई। अगर धर्म के आधार पर ही देश का बंटना और बांटना हुआ तो पूरे हो गया होता, तो आज नया जिन्ना ओवैसी नहीं पैदा लेता। और बिहार की हवा दिन प्रतिदिन जहरीली होती जा रही है। बात अगर पटना की करें तो आज पटना शहर का सबसे दूषित बीआईटी मिश्रा का एरिया देखा जा रहा है। यहां का एक्यूआई लेवल 518 है और इसी तरह श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के समीप का एक्यूआई लेवल 426 दर्ज किया गया है। जबकि अगर बात इको पार्क की आसपास की करें तो यहां का एक्यूआई लेवल 373 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, राजगीर, गया के साथ साथ सहरसा और वैशाली जिले की हालत भी इस वक्त बेहद खराब है। पटना से इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। हवा प्रदूषित होती जा रही है, जहरीली होती जा रही है और आपको एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं कि ये इको आई जो लेवल है इको पार्क का वहां पे 373 है। बेहद खराब स्थिति है। एसके मेमोरियल हॉल जो है वहां का एक्यूआई लेवल 426, यहाँ भी स्थिति खराब है। बीआईटी मिश्रा की बात करें तो यहाँ तो एक्यूआई लेवल जो है वो 500 पार कर चुका है, 518 पहुंच गया है। इसी तरह से अगर हम बात करें दानापुर डीआरएम ऑफिस के समीप की एक्यूआई लेवल की तो यहाँ 342 बेहद खराब स्थिति है। गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है यहाँ की भी स्थिति 338 है, तो यहाँ की स्थिति भी बेहद खराब है। इंडस्ट्रियल एरिया हाजीपुर का जो है यहाँ भी एक्यूआई लेवल 300 के पार है, तो यहाँ की स्थिति भी खराब है। इसी तरह से अगर हम बात गया की करें तो गया का एक्यूआई लेवल जो है वो 97 है। उसके अलावा अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर की तो मुजफ्फरपुर का जो एक्यूआई लेवल है वो 351 है, यानी कि यहाँ के वही एक्यूआई लेवल खराब है। हवा जो है वो जहरीली है। इसके अलावा हम बिहार के कुछ और जिलों की बात कर ले, जैसे हम बात करते हैं बेगूसराय की, तो बेगूसराय का जो एक्यूआई लेवल है वो 306 है। मुजफ्फरपुर का एक्यूआई लेवल हमने पहले ही बताया है। राजगीर नालंदा जिले के अंतर्गत आता है। बेहद हरियाली और पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। यहाँ का भी जो एक्यूआई लेवल है 248 है। सहरसा का एक्यूआई लेवल जो है वो 240 है। तो कह सकते हैं कि बिहार की राजधानी पटना जो है यहाँ की हवा सबसे ज़्यादा जहरीली है। 500 से पार कर चुका है एक्यूआई लेवल और कुछ इलाके जो है जहाँ पे एक्यूआई लेवल जो है वो 300 अधिक देखने को मिल रही है। तो ये जो जहरीली हवा है वो आपके लिए, हमारे लिए, पूरे शहरवासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए बेहद जहरीली है और इसको जहर मुक्त अगर करना है, इससे प्रदूषित जो एक्यूआई लेवल है उसको और नीचे लाना है, ग्राफ संतोषजनक में लाना है, बेहतर करना है, तो इसके लिए आपको और हमें सबको मिलकर के प्रयास करने होंगे। जिस वजह से प्रदूषण फैल रहा है उन प्रदूषित होने से शहर को बचाना होगा। अगर यही स्थिति रही तो सांस की बीमारी जो है वो लोगों को अपने चपेट में लेगी, ऐसा चिकित्सक कह रहे हैं। और लगातार अपील भी न्यूज 18 कर रहा है कि आप जो है एक्यूआई लेवल को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाएं, अपने शहर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें ताकि ऐसी जो बीमारी है उसके चपेट में ना आए और एक्यूआई लेवल जो है वो बेहतर हो सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।
और ठंड के मौसम ने दस्तक दे दी है और ऐसे में सेहत को ध्यान में रखते हुए औषधीय पौधों की डिमांड काफी बढ़ गई है। पटना के पुनायचक पार्क में 52 लाख रुपए की लागत से एक औषधीय पार्क तैयार किया गया है। देखिए हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा के इस खास रिपोर्ट को। समय शुरू हो गया है और ऐसे में कई बीमारियां घर पर दस्तक देती है। ठंड के मौसम में लोग औषधीय उपचार ज्यादा से ज्यादा करते हैं और ऐसे में औषधीय पार्क का महत्व भी कई गुना अधिक बढ़ जाता है। पुनाईचक में 52 लाख रुपए की लागत से औषधीय पार्क तैयार किया गया है और तस्वीरें हम वहां की दिखा रहे हैं, जहां एक पार्क में आपको सभी तरह के औषधीय पौधे खरीद सकते हैं, यहाँ उपलब्ध हैं, क्योंकि इन औषधीय पौधे का बीमारियों में खासकर इस्तेमाल होता है। अजवाइन जो खाने में विशेष महत्व रखता है, इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन इनके पत्ते भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और ये है अजवाइन का यहाँ पौधा लगाया गया है। इसके अलावा आपके औषधीय हर तरीके से पौधे आपको यहाँ मिल जाएंगे। तुलसी हो गई या फिर श्याम तुलसी, यानी ये काली वाली तुलसी है। इसके अलावा कई ऐसे पौधे जो नजर आ रहे होंगे, ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसे राइस सेंट कहते हैं। राइस सेंट उनके लिए काफी खास है जिनके चेहरे में दाग धब्बे होते हैं और ठंड के दिनों में दाग धब्बे ज्यादा नजर आते हैं। ऐसे में राइस सेंट का पौधा आप यहाँ से खरीद सकते हैं। ये है काला धतूर, जो अगर कोई आपको दस्त की समस्या हो, बुखार हो, तमाम रोगों में ये फायदा देता है। इसके अलावा कई ऐसे पौधे जो औषधि के रूप में आपको इस्तेमाल करने हो, आप इस पार्क में आकर खरीद सकते हैं। यही वजह है कि ठंड के मौसम आते ही औषधीय पौधों की डिमांड बढ़ गई है। कपूर तुलसी, इसके अलावा कई पौधे जो ठंड के लिए महत्वपूर्ण हैं, उसकी डिमांड इधर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। अगर आप यहाँ कोई भी पौधा खरीदते हैं तो आपको सिर्फ 150 रुपये देने होंगे, यानी 150 रुपये दीजिए और कोई भी पौधा आप खरीद कर यहाँ से ले जा सकते हैं। खासकर ठंड के दिनों में औषधीय पौधों की अधिक डिमांड होती है। सबसे अधिक कौन से पौधों की डिमांड हो रही है? अश्वगंधा अभी यहाँ ज़्यादा पब्लिक का डिमांड है। हाँ, तो हम लोग अश्वगंधा भी सेल करते हैं मार्केट में ज़्यादा। और अभी कुछ दिन पहले ही पार्क का उद्घाटन हुआ है और यहाँ शुभारंभ हुआ है। लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? लोग औषधीय पौधों के बारे में जानकारी लेने, खरीदारी करने आ रहे हैं? हाँ, बहुत मात्रा में लोग आते हैं, पौधे ले जाते हैं अभी, और डिमांड भी है। और यहाँ पे तैनात हैं और अश्वगंधा देख सकते हैं आप, चर्म रोग, आँख और गले के रोग के लिए काफ़ी उपयोगी है। यही वजह है कि इसकी डिमांड अधिक हो रही है। लोग ठंड में खरीदारी कर रहे हैं और जो रोग से ग्रसित हैं उन्हें रोगों से मुक्ति भी मिल रही है और यही वजह है कि औषधीय पार्क में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं और खरीदकर औषधीय पौधे अपने घर ले जा रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कुडनी उपचुनाव में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद का हवाला देते हुए लोगों से महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। मनोज जी आए थे लालू जी के पास, मुलाकात की इन्होंने। मनोज जी ने बोला, लालू जी चाहे कोई गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, हमको माफ कर दीजिए। लालू जी ने इनको माफ किया और नीतीश जी के साथ मिलकर के इनको यहाँ का प्रत्याशी बनाने का काम किया। तो हम आप लोगों से कहने आए कि भाई लालू जी कभी नहीं झुके, कभी भी बीजेपी के आगे नाक नहीं रगड़े। हम वादा करते उनका बेटा भी बीजेपी से कभी डरेगा नहीं। मिशन 60 के तहत भले ही जमुई सदर अस्पताल का रंग रोगन होने के बाद चकाचक हो चुका है, लेकिन दंत और आंख विभाग के इलाज के लिए लगाया गया मशीन बीते कई महीनों से खराब पड़ा हुआ है। मरीजों की आंख की जांच के लिए लगा मशीन का तो इस्तेमाल नहीं होता, जबकि ओपीडी के समय दांत और आंख विभाग में हर दिन कई मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। इन विभागों में बेकार पड़े मशीन की स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। मिशन 60 चलाकर सदर अस्पताल में तमाम रंग रोगन कर दिया गया, लेकिन अगर बात किया जाए तो अलग अलग विभागों में जो मशीन लगाए गए हैं वो ख़राब पड़े हुए हैं। हम दंत विभाग में देख सकते हैं, जो जहाँ पर डेंटिस्ट जो पेशेंट का इलाज करते हैं, यहाँ पर जो मशीन रखी हुई है
ये ऑपरेशन करने के लिए साथ ही इलाज करने के लिए सहायक मशीन है, लेकिन इसका मोटर बीते कई महीनों से खराब है और इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। और देख सकते हैं कि जो डॉक्टर हैं किस तरह से मरीजों का इलाज करते हैं। अगर वो मशीन ठीक रहता तो वहाँ बैठा कर इलाज होता। हम डॉक्टर से बात करेंगे कि मशीन खराब होने से क्या परेशानी होती है और अगर ठीक रहती तो क्या सहूलियत होती। मशीन अगर ठीक रहता तो वहाँ पर लाइट के प्रॉपर व्यवस्था रहता। हाँ। थोड़ा सा देखने में अच्छा, चारों तरफ मुंह के तरफ चारों तरफ देखने में अच्छा रहता है। और कुछ काम करना हो तो उसमें आसानी होती है। ऑपरेशन में भी सुविधा होती है। देखिए, इसमें ऐसा कोई ऑपरेशन तो होता नहीं, दांत निकालना होता है, वो सिंपल प्रोसेस है। हाँ, लेकिन लाइट की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा, आपका सहयोगी भी नहीं है, असिस्टेंट भी नहीं मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। तो परेशानी होती होगी? परेशानी तो बहुत होती है। हाँ, डेंटिस्ट विभाग है और यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं इलाज के लिए, लेकिन मशीन तो खराब ही, यहाँ पर असिस्टेंट भी नहीं मिला, मतलब स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर नहीं मिला। एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा मैं कि जो नेत्र जाँच, जो आई टेस्ट सेंटर है, नेत्र जाँच कक्ष, उसमें कई मशीन, लाखों रुपए की मशीन इंस्टॉल किया गया है, रखा गया है। आप देख सकते हैं कि मशीन है। जाहिर सी बात है कि इन मशीन का इस्तेमाल जो मरीज़ आते हैं उनके आँख की जांच के लिए लगाई गई है, लेकिन इन मशीन का इस्तेमाल नहीं हो पाता है। और बताया यह भी जा रहा है कि ये मशीन भी ख़राब है। अब यहाँ पर तो इस्तेमाल हो नहीं रहा, जिसे हम कह नहीं सकते हैं कि मशीन चालू है कि बंद है, लेकिन मशीन का इस्तेमाल नहीं हो पाता। बस सवाल उठता है कि जब लाखों रुपए के मशीन या तो ख़राब रहेंगे या इस्तेमाल नहीं होंगे, तो सदर अस्पताल में जो आँख विभाग या फिर दंत विभाग में आने वाले जो मरीज हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, तो स्वाभाविक है कि उनको इलाज संभव बेहतर तरीके से नहीं हो पाता। ज़रूरत है कि इन मशीनों को दुरुस्त कराया जाए या फिर जो मशीन पड़ी हुई है जिनका इस्तेमाल नहीं होता है उसका इस्तेमाल किया जाए ताकि लोगों को लाभ मिले। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। कटिहार के मनिहारी गंगा घाट के मुख्य चौक पर लगे हाई मास्क टावर पिछले 15 सालों से भी अधिक वक्त से खराब पड़ा हुआ है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस हाई मास्क लाइट लगने के बाद से वो खराब हो गई है। हाल के दिनों में स्थानीय लोगों ने निजी स्तर पर चंदा इकट्ठा कर इसे ठीक करवाया, लेकिन फिर से ये लाइट खराब हो गई। अब कोई भी अधिकारी इसकी सुध लेने वाला नहीं है। इस लाइट के नहीं रहने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार मनिहारी गंगा घाट के ये जो मुख्य चौराहा है और ये गंगा घाट के माध्यम से बिहार झारखंड के सीमा जुड़ता है, लेकिन इस जो इलाका है यहाँ जो एक हाई मास्क टावर है वो पिछले 20 सालों से बंद है। हालांकि कुछ दिनों के लिए ये जला था और फिर से ये जो लाइट है ये ऑफ है। लोग अब इस तरह के कहावत कह रहे हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसकी वजह क्या है जरा टटोलने की कोशिश करते हैं। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं। ये लाइट जला था कुछ दिन में फिर बंद है। हाँ जी, अभी काली पूजा और छठ पर्व के बीच ये जला था और लेकिन सुने कि बिजली विभाग जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि बिजली विभाग ने यहाँ का बिजली काट दिए हैं, क्योंकि इसका जो बल्ब है वो बहुत पुराना है और अभी चूँकि वो शायद इसीलिए जो है बिजली विभाग ने काटा है और प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। जो नगर पंचायत, चूँकि नगर का क्षेत्र है तो नगर कार्यपालक है, नगर प्रशासन है, तो वो लोग इस पर ध्यान दें। और तो हम आवेदन लेके गए भी थे, भेजे भी थे, तो बताया कि इसमें मीटर लगना है, ये लगना है, वो लगना है। नगर पंचायत में जो उसका साइन वगैरह नहीं किया है। वो कितना साल पुराना पहले लगा था? 20 साल पहले लगा हुआ था। बीच में कुछ ही दिन जला था। जी जी जी, वो भी मतलब जो है कि समाज सेवी और कुछ हम लोग ग्रामीण जो है मिलके इसको बनवाए हैं। लोग चाहते हैं कि ये सिर्फ कटिहार जिला के नहीं बल्कि बिहार झारखंड के लिए एक प्रमुख चौक चौराहा है और इसकी ये लाइट जलने की व्यवस्था होना चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। जीटी रोड की